गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पेपर फर्स्ट की 3rd यूनिट कर रहे हैं और इसमें आज हम करेंगे 4 फोर्स फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल का चतुर्विम बल रूप। किस तरह से हम लॉरेंज बल को चतुर्विम बल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लॉरेंज फोर्स है क्या, लॉरेंज बल क्या होता है। मान लो कोई Q आवेश का कण है, वो U वेग से विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B इसमें गतिशील है, तो उस पर लगने वाला जो बल है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी Q आवेश के U वेग से गतिशील कण पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है? लॉरेंज फोर्स। ठीक है ना। यानी F इज इक्वल टू QE, ये तो हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस Q U क्रॉस B, ये हो गया ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों बल मिलके ये क्या बनाते हैं? लॉरेंज फोर्स। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये चार्ज है और ये कण का वेग है। अब Q अगर हम बाहर ले लें तो ये आ जाएगा U क्रॉस B। ठीक, अब F क्या होता है? इसको अगर हम मोमेंटम की फॉर्म में लिखें तो dP अपॉन dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर हम गामा U से मल्टीप्लाई कर दें तो गामा U F या गामा U dP अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू Q, और गामा U से तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं हम, तो गामा U E प्लस गामा U U क्रॉस B, ये आ जाएगा। अब हमें पता है डी टॉ, ये क्या होता है? dt अपॉन गामा U। ठीक है, तो इसका हम यहां पे यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dP अपॉन डी टॉ। ठीक है, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब देखो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करें, Q इसको IC गामा U ऐसे लिखें और माइनस IE अपॉन C, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा गामा U E, क्योंकि देखो C से C कैंसिल हो जाएगा, है ना। और I स्क्वायर क्या होता है? -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यही चीज आ जाएगी। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, प्लस अब ये है गामा U U। अपने को पता है जो 4 वेलोसिटी होती है, 4 वेलोसिटी यानी U म्यू, उसके 4 घटक क्या हैं? गामा U UX, गामा U UY, गामा U UZ, है ना। तो उनको हम कैसे लिख देते हैं तीनों को? तो गामा U U, और जो चौथा है वो अपने को पता है IC गामा U। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं 4 वेलोसिटी के। तो यानी हम गामा U U इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम U, यानी पहले 3 घटक या जो चतुर्विम वेग है U म्यू, उसका आकाशीय घटक, इसको हम U इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? U क्रॉस B। ठीक है ना। इसी तरह से 4 मोमेंटम जो होता है अपने को पता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P म्यू, और उसके जो
चार घटक होते हैं वो क्या होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड और आई ई बाई सी। ठीक है, तो ई यहां पर एनर्जी है, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एनर्जी है। तो हम इसको उसके इसके पी म्यू के जो तो पहले तीन घटक हैं जो आकाशीय घटक हैं उनको देख, तीन घटक क्या आते हैं, पी है ना, और चौथा घटक क्या है आपको पता है, पी का आई ई बाई सी। ठीक है ना, ये चौथा घटक है। तो ये जो तीन आकाशीय घटक हैं, जैसे ये वेलोसिटी के हैं उनको कैपिटल यू से लिखा है, इन तीनों को हम कैपिटल पी से लिख देते हैं। तो देखो ये क्या आ जाए, यहाँ पे हमने यही लिखा है, ये डी टी अपॉन गामा यू, इसको तो डी टॉ कर दिया इससे, है ना। और ये जो पी वेक्टर है यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसको हमने चतुर्विम संवेग के आकाशीय घटक से डिनोट कर दिया, यहाँ पे पी लिख दिया, और यहाँ पे ये आकाशीय घटक हो गया यू म्यू का। अब ये आ गया, देखो आईसी गामा यू क्या है, फोर वेलोसिटी का चौथा घटक, यानी इसको हम U4 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा डी पी अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू क्यू, और आईसी गामा यू क्या है, U4। ठीक है, और ये एज इट इज माइनस आई ई बाई सी प्लस U क्रॉस P। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब ये अपने को लॉरेंज बल के पहले तीन घटक दे देता है। ठीक है, ये जैसे P1, P2 और P3, तो ये पहले तीन घटक अपने को इससे मिल जाएंगे। अब चौथा घटक हमने ज्ञात करना है लॉरेंज बल का, है ना। तो चौथा घटक ज्ञात करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं जो क्या दर्शाती है, ऊर्जा ई में परिवर्तन की दर, यानी जब आवेश Q आवेश विद्युत क्षेत्र ई में गति कर रहा है तो उस पर कार्य किया जाएगा, और उस किए गए कार्य के कारण उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और वो इक्वेशन किस तरह लिखी जाएगी, डी ई बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ टाइम विल बी क्या होगी, क्यू यू डॉट ई। ठीक है ना, क्यू ई आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है वो है, और यू उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। अब हम क्या करें, दोनों तरफ गुणा कर दें गामा यू आई बाई सी से। तो देखो ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ध्यान रखना कि ये ई जो है ये ऊर्जा है, और ये वाली जो ई है जिसको हमने एप्सिलॉन टाइप से बनाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इक्वल टू क्यू और गामा यू यू। तो देखो ये इधर गामा यू लिया था, इधर भी हमने ले लिया डॉट। अब आई बाई सी और लेना है इधर, इसको यूं ले लेते हैं आई बाई सी ई। ठीक है, तो ये इस तरह आ गया। अब अपने को पता है डी टी अपॉन गामा यू ये डी टॉ होता है, डी टी अपॉन गामा यू क्या होता है, डी टॉ होता है। और आई बाई सी इस ई के साथ ले लेते हैं, तो डी आई ई बाई सी अपॉन डी टॉ, है ना, इज इक्वल टू क्यू। अब गामा यू यू क्या होता है, यू का यू म्यू का चौथा घटक आई सी गामा यू, है ना। और गामा यू यू क्या होता है, पहले तीन घटक जो कि आकाशीय घटक से हमने नोट कर रखे हैं। तो ये आ गया यू, कैपिटल यू जो पहले तीन घटक हैं उसके, और डॉट आई ई बाई सी। ठीक, अब आई ई बाई सी ये देखो पी म्यू का चौथा घटक है,
यानी ये क्या है, P4, इसको हम लिख सकते हैं P4। तो dP4 अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू Q U डॉट IE बाई C, है ना। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो देखो लॉरेंज बल के पहले 3 घटक तो इक्वेशन 1 में आ जाएंगे, ठीक है। dP1 अपॉन डी टॉ, dP2 अपॉन डी टॉ, dP3 अपॉन डी टॉ, और चौथा ये हमने ले लिया dP4 अपॉन डी टॉ। इस तरह से लॉरेंज बल के जो हैं चारों घटकों के लिए इक्वेशन हमने ले लिए। अब ये जो पहली समीकरण है इसका हम पहला घटक लें, है ना, तो वो क्या होगा, dP1 अपॉन डी टॉ। इसके 3 घटक मैंने अभी बोले हैं, 3 होंगे, dP1 dP2 dP3। तो पहला लेते हैं dP1 अपॉन डी टॉ कि वो किस फॉर्म में होगा, इज इक्वल टू Q U4 और ये क्या आ जाएगा E1, इसका पहला घटक, माइनस I क्योंकि पहला ही ले रहे हैं अपन, E1 बाई C प्लस ये U क्रॉस B जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका भी पहला घटक, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया, Q U4 माइनस I E1 बाई C प्लस इसका जो पहला घटक होगा वो क्या होगा, U2 B3 माइनस U3 B2, ठीक है। ये हम आसानी से देख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम मानते हैं, माना F11 इज इक्वल टू 0, F12 इसको हम मान लें B3, F13 इसको मान लें माइनस B2 और F14 इसको मान लें माइनस I E1 बाई C। तो देखो इस इक्वेशन को, ऊपर वाली को हम कैसे लिख सकते हैं, dP1 बाई डी टॉ इज इक्वल टू Q U1 F11 प्लस U2 F12 प्लस U3 F13 प्लस U4 F14, ठीक है। अब देखो इसको हम देखें, जो हमने ये पुट किए हैं ना, इससे क्या आता है हमारे पास, तो U1 F11, F11 क्या है, 0 है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक, ये 0 हो गया। इसके बाद U2 F12, F12 क्या है, B3, तो ये हो गया U2 B3, ठीक है ना, U2 B3 हो गया ये। फिर U3 F13, F13 है माइनस B2, है ना, तो माइनस U3 B2, ठीक, ये आ गया। और U4 F14, ठीक, F14 क्या है, माइनस I E1 बाई C, तो ये आ गया U4 माइनस I E1 बाई C। देखो सबकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये आ गया, और यही इक्वेशन है ना, U2 B3 माइनस U3 B2, ये तो ये हो गया, और ये जो है U4 और माइनस I E1 बाई C वही हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, U1 F11 प्लस U2 F12 प्लस U3 F13 प्लस U4 F14, और इसको हम संकलित रूप में कैसे लिख सकते हैं, dP1 बाई डी टॉ इज इक्वल टू Q U न्यू F1 न्यू, जहां पे न्यू की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इसकी अगर हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, Q U1 F11, जैसे 1 वैल्यू रखेंगे न्यू की तो क्या आ जाएगा, Q U1 F11, है ना, प्लस
U2 F12 प्लस U3 F13 है ना, प्लस U4 F14। तो वो यही इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। यानी संकलित रूप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, dp1 अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू क्यू यू न्यू F1 न्यू। तो ये अपन ने क्या लिखा है, इस इक्वेशन का, यानी इक्वेशन 1 का पहला कंपोनेंट dp1 बाई डी टॉ। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा कंपोनेंट लिख सकते हैं, उसके बाद हम तीसरा कंपोनेंट लिख सकते हैं और चौथा कंपोनेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट इसका इसी तरह से क्या आ जाएगा, सिमिलरली करके लिख देंगे इसको, dpt अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू क्यू यू न्यू F2 न्यू। यानी यहाँ 1 न्यू है तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 न्यू आ गया। ठीक, और इसमें हम क्या क्या यूज किया है, जहां पे F21 इज इक्वल टू माइनस B3 है ना, F22 इज इक्वल टू 0, F23 इज इक्वल टू B1 और F24 दिस इज इक्वल टू माइनस I E2 बाई C। तो ये अगर हम ले लें तो जो दूसरा घटक है उसको भी हम पहले की तरह इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से तीसरा घटक आ जाएगा सिमिलरली dp3 अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू क्यू यू न्यू F3 न्यू। 1 न्यू 2 न्यू एंड 3 न्यू। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पुट किया है या क्या माना है तीसरे घटक में, F31 इज इक्वल टू B2, F32 इज इक्वल टू माइनस B1, देन F33 इज इक्वल टू 0 एंड F34 इज इक्वल टू माइनस E3 बाई C। ठीक है, तो इसमें हमने ये माना है। तो ये 1 2 3, तो पहले 3 घटक हो गए लॉरेंज बल के। अब चौथा क्या है, dp4 बाई डी टॉ है ना, ये जो चौथी इक्वेशन है ये। ठीक है, dp4 बाई डी टॉ, इसको हम खोल के कैसे लिख सकते हैं, देखो u1 I E1 बाई सी प्लस u2 I E2 बाई सी है ना, u3 I E3 बाई सी। तो इसको हम खोल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, q u1 डॉट I E1 बाई सी प्लस u2 डॉट I E2 बाई सी प्लस u3 डॉट I E3 बाई सी प्लस u4 डॉट I, ये u3 तक ही आएगा। ठीक है ना, तो ये क्योंकि अपने पास ये क्या है u, और इसके 3 ही घटक हैं, आकाशीय घटक है, तो u1 u2 और u3। इसी तरह इसके 3 आएंगे, E1 E2 और E3। तो ये अपन लिख देते हैं, ये 3 हमने ले लिए। इसको हम यूं लिख सकते हैं, Q U1 F41 U2 F42 प्लस U3 F43 प्लस U4 F44। और ये हम कब लिख सकते हैं, जहां अगर हम ये मान लें कि F41 इज इक्वल टू I E1 बाई सी, F42 इज इक्वल टू I E2 बाई सी प्लस F43 इज इक्वल टू I E3 बाई सी और F44 दिस इज इक्वल टू 0। ये चीजें अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो यही इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। तो इनको अब हम संकलित रूप में कैसे लिख सकते हैं, dp4 बाई डी टॉ इज इक्वल टू क्यू यू न्यू F4 न्यू। ठीक, तो देखो ये 4 इक्वेशन आ गई, dp1 बाई डी टॉ क्यू यू न्यू F1 न्यू है ना, फिर क्यू यू न्यू F2 न्यू, क्यू यू न्यू F3 न्यू
और चौथी क्यू यू न्यू एफ 4 न्यू। तो इन सब को हम संकलित रूप में कैसे लिख सकते हैं? डी पी म्यू अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू क्यू यू न्यू एफ म्यू न्यू। यानी 1 2 3 4 उनकी जगह हमने म्यू लिख दिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जहां म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, तो म्यू बराबर 1 2 3 4 रखेंगे तो ये चारों इक्वेशन आ जाएंगे। dp1 अपॉन डी टॉ, dp2 अपॉन डी टॉ, 3 अपॉन डी टॉ, dp4 अपॉन डी टॉ। और ये dp म्यू अपॉन डी टॉ ये अपने को बाय डेफिनेशन पता है क्या होता है? एफ म्यू, यानी चतुर्विम बल। तो ये जो समीकरण है ये हमने किससे प्राप्त किया है? लॉरेंज बल से शुरू हमने किया है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? लॉरेंज बल का चतुर्विम रूप कहलाता है। लॉरेंज बल का चतुर्विम बल रूप है ना। और इसको कई बार लॉरेंज बल का सहचर रूप या कोवेरिएंट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ लॉरेंज फोर्स। इसमें ये जो राशि है एफ म्यू न्यू है ना, इसके क्या होते हैं? 16 कंपोनेंट होते हैं इसमें। 4x4 की ये मैट्रिक्स होती है, सारणिक होती है। और इसको कैसे लिखा जाता है? एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू, देखो, F11 F12 F13 F14, फिर 21 22 23 24 31 32 33 33 एंड 34 एंड लास्ट रो 41 42 43 एंड 44। ये 4x4 की सारणिक होती है। एफ म्यू न्यू जो यहाँ पे राशि है, और इनकी अगर हम वैल्यू रख दें, हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं, जैसे देखो ये रखी है 41 42 43 44, इसी तरह हमने सारे घटकों में रखी हैं। तो वो हम यहाँ रख दें तो ये किस तरह की बनेगी? सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी डायगोनल तो सारे जीरो हैं। B3 माइनस B2 है ना, माइनस I E1 बाई C। फिर यहाँ आ गया माइनस B3, ये 0 F22 B1 और माइनस I E2 बाई C। फिर यहाँ आएगा B2 माइनस B1, अगेन 0 F33 माइनस I E3 बाई C। फिर I E1 बाई C, I E2 बाई C, I E3 बाई C और F44 0 है। देखो ये F41 42 43 क्या है? I E1 बाई C, I E2 बाई C, I E3 बाई C, वही हमने यहाँ पे रखे हैं। तो ये 4x4 की जो सारणिक बनी है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ म्यू न्यू से, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रदिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रदिश है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर ये कहलाता है। तो ये इसके कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए, 1 2 बार लिखेंगे याद हो जाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं, एक तो क्या देखते हैं? सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, यानी एफ म्यू म्यू दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब 0 हैं। एक चीज अपन क्या देखते हैं कि एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू माइनस एफ न्यू म्यू, यानी इंडेक्स को अगर हम बदल देते हैं तो चिन्ह जो है वो बदल जाता है। देखो जैसे ये B3 ये क्या है? F12, और ये क्या है? F21। ये 1 2 है, ये 2 1 है, तो ये माइनस हो गया है ना। जैसे ये देखो 1 2 और ये हो गया 2 1, तो हमने देखा माइनस B3 आ जाता है। इसी तरह आप सारे चेक कर लेना, ये देखो यहाँ माइनस B2 है, 1 3, ये 3 1 है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये आपको ऑलवेज मिलेगा कि एफ म्यू न्यू इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस एफ न्यू म्यू। तो ये दो इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी। हैव ए नाइस डे।